अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.3 मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर न्यू बुक। इसके तमाम क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दो क्वेश्चन रह गए, वो मैं करने जा रहा हूँ 9 एंड 10। इसके अलावा मैंने लिफ्ट की इक्वेशन ड्राइव करके भी आपको दी है, सारी कंडीशन मैं समझा चुका हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एंड द इक्वेशन ऑफ द फोकल रेडियाई। हमने लेंथ भी निकालनी है और फोकल यानी इसका मतलब ये हुआ फोकल रेडियाई की लेंथ भी निकालनी है और उसकी इक्वेशन भी निकालनी है, जो ड्रॉ किया जा रहा है इस पॉइंट से 4√3,5 पॉइंट दिया हुआ है गिवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन पॉइंट दिया हुआ है आपके पास 4√3,5। और इस इलिप्स पे ड्रॉ किया जा रहा है ये फोकल रेडियाई। इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है हमारे पास। (25x² + 16y² = 1600। हमने लेंथ ऑफ फोकल रेडियाई निकालना है एंड इक्वेशन ऑफ फोकल रेडियाई निकालना है। तो पहले हम फोकाई निकाल लें इलिप्स से, फिर इस पॉइंट और उस पॉइंट, फोकाई से और उसके दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे, लेंथ आ जाएगा। लेंथ निकालने के लिए फार्मूला यहाँ जो इस्तेमाल होगा 2 पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल होगा, और इक्वेशन निकालने के लिए भी हमारे पास 2 पॉइंट इक्वेशन फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन निकालने के लिए वहाँ सारे फार्मूले हैं। 2 पॉइंट फार्मूला है, स्लोप पॉइंट फार्मूला है, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला है, 2 इंटरसेप्ट फार्मूला है, परपेंडिकुलर फॉर्म में सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। आइए इलिप्स को पहले फॉर्म में लेके आते हैं ताकि कंपेयर करें। यहाँ मुझे 1 चाहिए, डिवाइड कर दें इसे। तो 1600 को 25 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 64, और 1600 को 16 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 100। ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है एट ओरिजिन पर है एंड अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि वाई के नीचे ग्रेटर वैल्यू है। ये सारी बातें मैं आपको इनिशियल बता चुका हूँ। अब जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो उनको चाहिए कि वो जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 से 1 से देखें सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वरना समझ में नहीं आएंगी। तो इलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस एंड एट ओरिजिन, और ओरिजिन पर है। इसको कंपेयर कर लें। इससे कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64। हमें तो सी चाहिए क्योंकि लेंथ ऑफ फोकल रेडियाई निकालना है, फोकल क्वाड जिसे हम फोकल रेडियाई कहते हैं, लाइन का नाम है ये। तो इन केस ऑफ इलिप्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर के। तो हमें सी की वैल्यू चाहिए, सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बी को यहाँ ले आए, सी को वहाँ ले जाए। ए स्क्वायर की वैल्यू है 100 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 64, 36 बच जाएगा। सी की वैल्यू आ जाएगी ±√6। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आ गया। फोकाई इलिप्स वाई एक्सिस पर है तो 0 × 6 एंड 0 × -6। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, लेंथ आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ फोकल रेडियाई आ जाएगा। मैं वैसे ही जस्ट आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या रहा, क्या करने के लिए कह रहा। इलिप्स वाई एक्सिस पर है,
ये रहा ए स्क्वायर। अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो +-10 आ जाएगा, और बी की वैल्यू निकालूंगा तो +-8 आ जाएगा। तो ये 10 है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो फोकाई होगा 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे फोकाई आएगा। ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलिप्स है हमारे पास। जिसकी इक्वेशन निकालनी है। ये रहा फोकल रेडियाई 0 और 6, और ये रहा 0 और -6 फोकाई है। पॉइंट दिया हुआ है आपके पास, जिस पॉइंट से हमने ड्रॉ करना है, पॉइंट दिया हुआ है 4√3 और 5। 4 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5.8 या 5.9 समथिंग आएगा, यानी 6 आएगा। तो x की वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5 6, और y 5 है, यहाँ पे आ जाएगा। ये रहा 4√3 और 5। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो लेंथ कहलाएगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो लेंथ कहलाएगा, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकालनी है जो कहलाएगा लेंथ ऑफ फोकल रेडियाई। ये रफ सा मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया ताकि क्लियर हो जाए, ये हमने निकालना है। तो खैर हमें ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में जो है ना आपको ड्राइव करके दिखाया ताकि आप कॉन्सेप्चुअल आपका क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो जाए। हमने तो लेंथ निकालनी है, तो एक पॉइंट ये ले लेते हैं और पॉइंट ये दिया हुआ है, इनके दरमियान लेंथ निकालना है। पॉइंट इस पॉइंट से हमने ड्रॉ करना था लाइन, एक पॉइंट ये ले लिया फॉर लेंथ या लेंथ ऑफ फोकल रेडियाई के लिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट दिया हुआ है। आपको पता है इस पर स्क्वायर लिखा हुआ है, आपकी मर्जी, आप आज़ाद हैं। इसे x1 y1 ले लें या इसे x1 y1 ले लें इसे x2 y2 ले लें या उसे x2 y2 ले लें। x1 y1, x2 दिया हुआ है 6, y2 दिया हुआ है 0, y1 दिया हुआ है 4√3। 6 में से 1 निकालेंगे, 5 निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। रूट से बाहर निकालना, ये आ गया लेंथ। मैं एक पॉइंट के लिए कर दे रहा हूँ, सेकंड पॉइंट के लिए आप कर लीजिएगा। लेंथ आ गया फॉर इक्वेशन ऑफ फोकल रेडियाई के लिए 2 पॉइंट फार्मूला। y माइनस y1, ये रहा हमारे पास x1 y1 x2 y2। y1 की जगह दिया हुआ है 5, y2 दिया हुआ है हमारे पास x1 y1 x2 y2 की जगह 6 माइनस 5, x माइनस x1 दिया हुआ है 4√3, x2 माइनस x1, x2 ये रहा 0, ये हो जाएगा y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1, x माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई माइनस का 4√3, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इससे आगे मल्टीप्लाई होगा, -4√3 इंटू वाई माइनस 5, और ये हो जाएगा x माइनस 4√3। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -4√3 वाई, माइनस माइनस प्लस 4 5 20√3 x माइनस 4√3। सबको एक तरफ कर लेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप इसे यहाँ ले आएँ या इसे वहाँ ले जाएँ। मैं इसे वहाँ ले जा रहा हूँ, x पहले से मौजूद है, y माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये पहले से, ये वहाँ जा रहा है, वो ये पहले से वहाँ मौजूद है, -4√3, ये 20√3 हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे सेम साइन के, 20 में 4 ऐड करेंगे 24√3। ये इक्वेशन ऑफ फोकल रेडियाई आ गया इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान। अब पॉइंट तो यही रहेगा, इसी पॉइंट से ड्रॉ किया जा रहा है। अब सेकंड पॉइंट ये ले लेंगे 0 और -6, इसी तरह की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, और लेंथ निकाल लें। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद सेंटर एट। अब हमें एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है जिसका सेंटर दिया हुआ है। जीरो और एंड मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसने बता दिया कि एलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस है। आगे वो कह रहा ऑल्सो इट पासिस थ्रू द पॉइंट, और वो एलिप्स इन दो पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है आपके पास 2 और 1, और पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है 0 और 4। हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है। जाहिर सी बात है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी हो तो हमें ए स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू चाहिए। अच्छा, सेंटर दिया हुआ एलिप्स का, इसका मतलब एलिप्स इज नॉट एट ओरिजिन। और चूंकि उसने बता दिया कि एलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी। हम लिख रहे हैं आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज ऑफ द टाइप एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। वाई एक्सिस पर है बी स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एच और के दिया हुआ है, सेंटर मीन्स एच और के की वैल्यू दी हुई है। एच की वैल्यू 0 दी हुई है और के की वैल्यू 1 दी हुई है। यहाँ दिखा दें हम, इसको कंपेयर कर लें। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर से यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, वाई माइनस के का होल, के की वैल्यू दी हुई है 1 ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इस टाइप की बन गई। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। हम चाहें तो इसे एलसीएम लेकर के अरेंज कर सकते हैं, ना भी करें तब भी हो जाएगा। अब हमारा रिक्वायर्ड एलिप्स जो है वो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एलिप्स पर मौजूद हैं। तो ये दोनों पॉइंट जो है ना इक्वेशन ऑफ एलिप्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, ये सर्किल में भी हम काम करके आ रहे हैं, आए हुए हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सिंस 2 और 1 lie on our required equation of ellipse, therefore it satisfy the required equation of ellipse. Equation 1 implies that, पुट करने इक्वेशन 1 में x की वैल्यू दी हुई है 2 और y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पुट कर दें 2 ओवर बी स्क्वायर, यहाँ पुट कर दें 1 ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 0 हो जाएगा, ये बच गया 4 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह सेकंड पॉइंट पुट कर रहे हैं, लिखें सिंस 0 और 4 लाई ऑन आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, therefore it satisfy a required equation of ellipse। ये भी सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, अब x की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 0 ओवर बी स्क्वायर, वाई की वैल्यू 4 है तो यहाँ पुट कर देंगे 4 माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, ए की भी वैल्यू आ गई और बी की भी वैल्यू आ गई। ये दोनों इस वैल्यू उठा के यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर लें और रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगा जो निकालने के लिए कह रहा। फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स
इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वैल्यू आ गई 9। चाहे तो आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर लें, कुछ आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसी फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो इस तरह 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 अप टू 10 तक मैंने कर दिया। सही है। 9.2 इससे पहले मैं कर चुका हूँ। ठीक है जी। 9.1 मैं पहले ही कर चुका हूँ पैराबोला। 9.2 भी मैंने किया है, कुछ किया है कुछ नहीं किया है, तो अब इंशाल्लाह उसे कंप्लीट करेंगे, वो भी हो जाएगा। फिर हम 9.4 पे आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।